ऐसे शरीर की इंजीनियरिंग में सारा खेल तो ऑलमाइटी सुपर पावर परम पिता परमेश्वर का है, लेकिन उनका कारखाना बहुत बड़ा है। अब भगवान को केवल यही थोड़ी देना शरीर बनावे, उनके पास सूरज बनाना, चांद बनाओ, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। कितना बड़ा यूनिवर्स और ब्रह्मांड है, कोटिन सूरज चांद सितारे, करोड़ों करोड़ों सूरज हैं, करोड़ों करोड़ों चंदा है। हम लोग तो एक चंदा मामा को देख रहे हैं, लेकिन लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक बता रहे हैं एक एक गैलेक्सी में, एक एक आकाश गंगा में अरबों अरबों स्टार्स यानी तारे हैं, सूरज हैं। संत महात्मा तो बता ही रहे हैं, विज्ञान वाले भी बता रहे हैं, देख रहे हैं मशीनें भेजकर कि भाई वहाँ तो नज़ारा ही कुछ और है। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक हैरान हैं कि क्या ब्रह्मांड कितना बड़ा है। लेकिन परमात्मा ने देखो ये सब इंजीनियरिंग उनकी, कहा इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, तय सुर सब बैठे करिथाना। देवी देवता जिनको इनकी ड्यूटी लगा दी गई, ये जो आपका गुदा चक्र है, इस पर भगवान गणेश की किरणें उतरती हैं। मूल इंद्रिय दरवाजा भगवान ब्रह्मा की किरणें उतरती हैं। ये जो पेट में नाभि चक्र है, यहाँ भगवान विष्णु की किरणें उतरती हैं। ये सीने में छाती में जो हार्ट हृदय चक्र है, यहाँ भगवान शिव की शंकर की किरणें उतरती हैं। ये जो कंठ में कंठ चक्र है, यहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर की माता आद्या महाशक्ति दुर्गा आदि शक्ति जगत जननी माता, जिनकी हिंदू लोग नवरात्रि में 9 दिन पूजा करते हो, इनको अष्टांगी देवी आदि शक्ति दुर्गा, आदि शक्ति माया, आद्या महाशक्ति, इनको जगत जननी माता भी कहा गया। इनकी किरणें देखो यहाँ उतरती, सबकी ड्यूटी लगी। और रोम रोम में देवी देवता, तब ये शरीर आपका जिंदा है, चल रहा, और तब तक चलेगा जब तक उनका हुक्म नहीं। उनका हुक्म हट जाओ सब लोग, जिस दिन देवी देवताओं का पहरा हट जाएगा, ये शरीर आपके पानी के बुल्ले की तरफ फूट जाएगा। ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जाए जुआ जशारा, जैसे रंग पतंग उड़ाई, हवा जाई तन ऐसे जाई। जैसे बच्चे रंग बिरंगी पतंग उड़ाते हैं, पतंग की डोरी कट गई, पतंग गई, वापस नहीं आएगी। डोरी आपके हाथ में है, पतंग वापस आ जाती है। ऐसे जिस दिन प्राण की धार कट गई, देवी देवताओं का पहरा संपर्क टूट गया, उस दिन ये शरीर आपका धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा। अब आप इन डॉक्टरों के भरोसे शरीर खड़ा करोगे? दादा मर गए, आप लखनऊ ले जाओ, पटना ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, जहाज पर लाद कर लंदन अमेरिका ले जाओ, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दो, इंजेक्शन लगाओ, लेकिन अब दादा खड़े होने वाले नहीं, खेल खत्म हो जाता। बड़ी विचित्र कारीगरी से आपको बनाया गया है। एक साइकिल मोटरसाइकिल बनाने में इंजीनियर कारीगरों ने कितना दिमाग लगाया। आपके शरीर में हजारों किस्म की हड्डियां बनी हैं, आँख वाली हड्डी अलग, कान वाली अलग, गले वाली अलग, चेस्ट यानी छाती की हड्डी अलग है, हाथ की हड्डी अलग है, पैर की अलग है, सर की हड्डी अलग है, रीढ़ की हड्डी अलग है। छोटे छोटे टुकड़े जोड़ जोड़ कर किस हड्डी को कहाँ लगाना है, कौन कारीगर वहाँ लगा रहा था? माँ के घर में कोई था, लेकिन कोई कारीगर इंजीनियर था। कहा झीने झीने बिने चदरिया, काहे को ताना काहे को बरनी, कौने तार से बिनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना बरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया, साईं को बिनत मास 9 बीता। बड़ी विचित्र कारीगरी से 9 महीने में
उन्होंने गढ़ करके आपको तैयार किया और इस संसार जगत में जन्म दे दिया। उनकी आपसे आशा थी कि आप संसार का भी काम कर लेना और अपनी आत्मा को इसी में जगा लेना, क्योंकि मनुष्य शरीर इतने हिकमत से गढ़ा गया है। इसमें ऐसा सिस्टम, रास्ता, दरवाजा है, उस दरवाजे को, खिड़की को खोल करके आप स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान तक पहुंच सकते हो। बाकी अन्य जन्म जोनियों में कोई चांस नहीं। गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ला, कीड़ा मकोड़ा, उनमें ये सिस्टम परमेश्वर ने नहीं बनाया। ये अधिकार उन्होंने केवल मनुष्य को दिया है। इसीलिए कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कई द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा, ते परत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताएं, कालहि कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। कहा, कितने युग और जन्म बीत गए, जन्मते मरते कटते फिरते, तब प्रभु ने आपको मानव जन्म दिया। और ये मनुष्य शरीर साधन धाम, धाम माने घर होता, आपको अपने घर चलने का एक साधन मिल गया। जैसे आपको यहाँ पूर्णिया जाना है तो आप ट्रेन से, बस से पटना जाना है, दिल्ली जाना, बम्बई जाना, जहाज से भी जाओगे। अनेक प्रकार के साधन होते। नज़दीक जाना है तो पैदल चले जाओगे, थोड़ा दूर जाना है तो मोटरसाइकिल से चले जाओगे, बहुत दूर जाना है तो ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, कार से जाओगे, और बहुत दूर जाना तो हवाई जहाज से जाओगे। इसी तरह से परमपिता परमात्मा की दरगाह, जो जीवात्माओं का असली घर है, क्योंकि आप परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा की कोख से आपका जन्म हुआ है, वही आपका असली घर है, वही मुकाम है। अपने घर चलने का एक साधन प्रभु ने दे दिया। और पाए ने जेहि परलोक सवारा, घर जाने के लिए आप सोचे नहीं, और तब तक मौत आ गई, यहीं रह गए आप, बस यहीं आप भटकते रह गए। जन्म मरण में आप चक्कर मार रहे हो कितने युग से। क्योंकि जब जब मानव जन्म मिला, हम अपने घर जाने का प्रयास ही नहीं कि माया महाठगनी हम जानी। माया आकर के खड़ी होकर हमारा रास्ता रोक लेती, वो हमको संसार और संसार के सामान पदार्थ में उलझा देती, कितने कठिन बंधनों में हमको आपको बांध देती। एक दो बंधन होता तो तोड़ के निकल जाते। कहा, फंसे तुम गाढ़े बंधनान, बंधे तुम गाढ़े बंधनान, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती होवें, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौलर पचरस 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुबितान, सुख संपदा यो हाट हवेली, आय बिछाया बहुबित जाल, और मरे बिना तुम छोड़ो नहीं, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान, कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। गाय खूंटे में बंधी है मोटी जंजीर में, जंजीर टूट जाए, खूंटा टूट जाए, गाय भाग जाएगी, आज़ाद हो जाएगी। लेकिन अब रस्सी मोटी है, खूंटा मजबूत है। गाय कितनों प्रयास करती है, रस्सी नहीं टूटती, खूंटा नहीं टूटता, गाय बेचारी कहाँ भाग कर जाएगी। ऐसे आप बंधे तुम गाढ़े बंधना, कठिन बंधन में आप फंस गए हो। और ऐसा जबरदस्त बंधन है कि मरते दम तक आपको नहीं छोड़ रहा। आप कितनों माला पूजा सुमिरन कर रहे हो,
सुमिरन के समय भी वही माया। आंख बंद करके जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव माला करते हो भोर में 4 बजे 5 बजे, और तब तक आपका मन चला गया किचन में रोटी बनाने लगा, जल्दी माला करो। बच्चों को स्कूल जाना है, टिफिन भरनी, उनकी पूरी परेठा बनाना, कहीं उनकी बस न छूट जाए। खेती वालों का मन खेती में चला गया, दुकान वालों का मन दुकान में भटक गया, दफ्तर वालों का मन दफ्तर में भटक गया। यानी जहाँ जहाँ जिसका लगाव है, किसी का कहीं लगाव, किसी का कहीं लगाव। भटक में क्यों उम्र खोते, और इसमें कुछ आपका नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि सुई का नोक भी ले नहीं जाओगे आप। ये जितने रिश्ते नाते आप देख रहे हो, कोई आपका संग साथ देने वाले नहीं है। आप अकेले आए हो, अकेले चलना है। ये नहीं कि कोई नाती पोता बेटा बेटी साथ चलेगा, रास्ते में पानी वानी देगा आपको, कोई नहीं चलेगा। अकेले यात्रा आपको करनी है, और उसमें यमराज के दूत कुटाई पिटाई करते हैं। जैसे पुलिस मुलजिम को पकड़कर डंडे मारकर थाने ले जाती, कोई बचाने वाला कोई रक्षा करने वाला मिलता है? पुलिस का डंडा बज रहा, गांव वाले तमाशा देख, कौन बोलेगा? जो बोलेगा पुलिस वाले उसको भी डंडा बजा देंगे। अब वहां तो कोई देख भी नहीं रहा। आपने तो देखा नहीं कि दादा कहाँ जा रहे हैं, बस आप एक अंदाजा अनुमान कयास लगाकर, जब आप 10वां के बाद 13 मनाओगे, बस कह देते हो कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? नरकवास नहीं। 1000-2000 को गांव में लड्डू खिला दिया, पूड़ी खिला दिया, और पूरे गांव में सूचना लिखकर कागज पर भेज दिया, हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? स्वर्गवास। दादी मर गई, क्या हो गया? स्वर्गवास। माताजी मर गई, क्या हो गया? स्वर्गवास। पिताजी मर गए, क्या हो गया? स्वर्गवास। पूरे पूर्णिया जिले का क्या हो गया? स्वर्गवास। पूरे बिहार प्रदेश का क्या हो गया? स्वर्गवास। पूरे इंडिया हिंदुस्तान भारत का क्या हो गया? स्वर्गवास। आज तक किसी ने ये चिट्ठी नहीं लिखा कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया। तो क्या भगवान का नरक खाली पड़ा होगा? आपके पूर्णिया का कोई आदमी नरक गया ही नहीं, सब स्वर्ग। जितने मरते जा रहे, क्या टिकट आप ही देते हो स्वर्ग का? तब फिर संतों महात्माओं की क्या महिमा रह जाएगी, गुरु की क्या महिमा रह जाएगी? अगर इसी तरह घर घर में स्वर्ग का टिकट मिलने लगे, तो फिर गुरु और सदगुरु की रामायण गीता की क्या महिमा रह जाएगी? ये देखो हमारा आपका कितना बड़ा अंधविश्वास है। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी 13 में चिट्ठी लिख दिया, इनका भी क्या हो गया? स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी पूर्णिया में छिनैती डकैती चोरी कत्ल हिंसा हत्या करते करते मर गए, उनकी भी 13 में चिट्ठी लिख दिया, इनका भी क्या हो गया? स्वर्गवास। ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। तो फिर भगवान के नरक में कौन जाएगा? भगवान भी नरक बना के पछता रहे होंगे, लेकिन भगवान इतने हमसे आपसे, आप भगवान को अपने से कमजोर बुद्धि वाला मानते हो? परमात्मा हमसे आपसे कितने सुपर। अगर केवल पानी बरसाना बंद कर दें तो आपकी सारी हिंदी अंग्रेजी की डिग्री खत्म हो जाएगी। अभी डीजल पेट्रोल कम हो जाए, गाड़ियों की लाइन लग जाए, सड़क पर जाओ, रात में पेट्रोल खत्म, बगल में होटल में गाड़ी रोका, चलो भोजन कर लिया जाए, भोजन करने गए, होटल में गए, सिलेंडर खत्म, कहाँ से रोटी खाओगे?
आपको क्या पता भगवान क्या चीज है। ये जो गैस वैसे भोजन बनाते हुए धरती से निकलती, कोई अनंत नहीं है। एक न एक दिन इसको खत्म होना है। एक विश्व युद्ध होगा, परमाणु बम गिरेंगे, डीजल पेट्रोल के कुएं में आग लग गई, डीजल पेट्रोल के कुएं जलकर भस्म हो, गैस में भी आग लग गई। इसीलिए हमको आपको नेचुरली प्राकृतिक जिंदगी जीना चाहिए, सीखना चाहिए। एकदम फिजिकल यानी भौतिक जीवन नहीं जीना चाहिए। गाय का गोबर लग रहा, लगने देते आप तो आपने कहा अरे गाय का गोबर बड़ा बदबू करता, गाय हटाओ, ये कंडी वंडी कौन पाथेगा पोतेगा, बड़ा बदबू करता, सब बेरोजगार हो गए, कलेक्टर बनोगे। अरे गाय का गोबर उठा देते, शरीर शुद्ध होता। घर में 10-20 कंडी गुहारा रहे, मान लो कल गैस न मिले तब क्या करोगे, मर जाओगे खाने बिना। लकड़ी उकड़ी मिलती नहीं, लकड़ी भी जंगल सब काट डाला, सब बड़े बड़े पेड़ काट करके खेत बना दिया। जिस दिन गैस की स्थिति बिगड़ेगी, रोटी कैसे बनाओगे आप। और मान लो गाय भैंस को हटा करके कहाँ अमेरिका जाना आपको, इंजीनियर डॉक्टर सब लोग बनोगे, सब एमपी एमएलए बन जाओगे, कलेक्टर बनोगे। अरे वो भी काम करते, वो भी काम करते, लेकिन अब सब एकदम हाथ झाड़ करके फिट, और सब रोग के शिकार हो गए। 11 बजे रात तक मोबाइल देखना, 8 बजे सुबह तक सोकर उठना, उठते ही बकरी की तरह दिन भर कुचुर कुचुर खाना, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी समोसा चटनी अचार चोखा, 4-4 सब्जी, 4-4 चोखा, 4-4 अचार, और करना धरना कुछ नहीं। दिन भर सोना है, मोबाइल देखना है, और दिन भर बकरी की तरह कुचुर कुचुर खाना है। तो बीमार नहीं हो जाओगे, शुगर का मरीज, बवासीर हो गया, भूखंदर हो गया। इतना ज़्यादा गरिष्ठ खा लिया कि 3-3 दिन और टट्टियाँ नहीं उतर रही, अब उसमें जहर बनेगा। अगर टट्टी 1-2-3 दिन पेट में रुक गई तो पॉइजन बनेगा, जहर बनता। यही बाद में कैंसर का रूप लेता जहर। अगर पेट में जहर ज़्यादा बन गया, टट्टी आप जहाँ करते हो खेत में देखो कीड़े आते हैं, और 3 दिन टट्टी पेट में रुकी है तो जहर बनता, और बाद में भारी बीमारियां इससे होती। अगर आदमी का टट्टी पेशाब सही क्रिया चलती रहे तो जल्दी वो बीमार ही नहीं होगा। और टट्टी पेशाब की क्रिया सही तभी चलेगी जब आप फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ शारीरिक श्रम करोगे, मेहनत करोगे। घर में सुबह उठकर झाड़ू लगाओ, बर्तन मलो। अब पहले ज़माने में तो देखो मूसल लेकर के धान 1 घंटा तो धान कूटे, घट खट खट खट, अपने आप बाबा रामदेव वाला एक्सरसाइज हो जाता था, खटाखट मूसर चल। उनको क्या शुगर पकड़ेगा, दिन 1-2 घंटा मूसर चल रहा। 4 बजे उठ करके जाता, आटा नहीं बनेगा तो बच्चों को रोटी जाता चल रहा, हाथ से जाता चला करके उनको आटा बनाना, और 5 बजे 4 बजे उठ जाना, नहीं तो बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी।